चलिए शुरू करते हैं साइंस का सेट नंबर 2। और ये सेट नंबर जो है 50 क्वेश्चन है तीनों सब्जेक्टों का। साइंस का तीनों सब्जेक्ट जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का मॉक टेस्ट मिक्स क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। ये कंटिन्यू चलेगा। टोटल इसमें 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। अगर डेली चलूँ तो हमें लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं उसमें आपका क्वेश्चन आएगा ही। तो प्लीज़ 10 से 15 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का होगा। आप देख के क्लियर करें और आप क्रैक करें और रिजल्ट लेके आएँ। तो चलिए, स्पेशली बिहार एसएससी, एनटीपीसी और कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे जा रहे हैं सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब कोई नो बकवास, ओनली मॉक टेस्ट, कोई जानकारी एक्स्ट्रा नहीं होगा, ये जान लीजिए। तो चलिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं जो पहला क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम उर्वरक, खाद की बात हो रही है, मानव द्वारा बनाया गया। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो तीसरा तत्व आपको इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना है और बताना है। तो बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पोटाशियम होता है, ये आप जानते हैं। पोटाशियम भी आपका तीसरा तत्व हुआ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रश्न का, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि एक दूसरे के अंदर नीचे चिपका हुआ 2 मग है आपके पास। मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? बताइए कैसे करिएगा? वो भी ठंडा पानी का हुआ है तो कैसे निकालेगा? ठंडे पानी के उपयोग से। दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो दूसरे प्रश्न का जवाब आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अंदर के मग में ठंडे पानी डालकर। तीसरा प्रश्न क्या है? सुनिए, तीसरा प्रश्न है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कौन कहे थे? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। बताइए। तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, तीसरा नंबर का, कोपर्निकस बोले थे, निकष परिक्रमा किए थे। करें चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न यही है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति में जो है क्या कारण है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, ये बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। ठीक है, तो महासागरों में ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है उसका कारण आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव जो होता है इसके कारण होता है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए, चौथे प्रश्न का सी हो गए। पाँचवें प्रश्न की अगर बात करें, पाँचवां प्रश्न की बात करें, गाँव में एक बड़े पात्र में दही को विलोर कर मक्खन निकाला जाता है। ठीक है, गांव में एक बड़े पात्र में दही को विलोकर मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? बताइएगा, भौतिकी की किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ये बताइएगा। पांचवें प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी अब केंद्रन है, ये जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फास्ट थोड़ा चलेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है ना। छठे प्रश्न की बात करें, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी रैखिकी संवेग संरक्षण पर। क्या है? रैखिकी संवेग संरक्षण पर। अगर बात करें सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या है? यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में सही कथन होगा। तो बताइएगा सही कथन क्या होगा, ये बताइएगा। सातवें प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो सातवें प्रश्न का जो जवाब दे रहे हैं वो बताइए क्या होगा। सातवें प्रश्न का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो सही दे रहे हैं। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर बात करें आठवें प्रश्न की बात करते हैं तो आठवां प्रश्न आपके सामने है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? बताइएगा, ग्रहों की गति के नियम जो है किसने प्रतिपादित किए थे? बता सकते हैं तो बताइए। आठवां प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर बी है केपलर। केपलर जी है, याद रखिएगा केपलर जी है। आगे इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद हम ऑप्शन दिखाते हैं आपको। पहला 9वां प्रश्न का क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 व सूची 2 की तुलना करके नीचे दिए गए कूट के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 है, सूची 2 है, इसे आपको सम्मिलित करना है। तो हम चलिए थोड़ा सा 9वें क्वेश्चन को ऊपर की ओर कर देते हैं। ऊपर की ओर करेंगे तो आपको ये ऑप्शन जो है दिख जाएगा। तो देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। अब बताना है कि ये बताइए क्या होगा। तो आपको देखिए मैनोमीटर, मैनोमीटर से किसका माप किया जाता है? बताइएगा किसका पता किया जाता है, बताएंगे। 9वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो याद रखना है मैनोमीटर की अगर बात करें तो मैनोमीटर जो है हमारा गैस का दाब को, याद, फेदोमीटर या फेदोमीटर। तो अब फेदोमीटर और फेदोमीटर बोलिए या फेदोमीटर बोलिए, एक ही है। तो फेदोमीटर बताइए किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हमारा समुद्र की गहराई से जुड़ा हुआ है। और क्रायोमीटर की बात करते हैं तो क्रायोमीटर बताइए। तो क्रायोमीटर हमारा जो है आपका निम्न ताप से जुड़ा हुआ है। और डेजीमीटर की बात करें तो ये गैस के घनत्व से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो 9वां प्रश्न का लगाएंगे ए वो सही लगाएंगे, ये जान लीजिए। ठीक है,
10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? बताइएगा, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो 10वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त। अवरक्त जो है किरण वही होता है। देखिए 11वां प्रश्न है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्वर की पिच जो है निर्भर करती है, तो वो हमारा बताइए क्या होगा? तो आवृत्ति पर करती है। किस पे करती है? आवृत्ति पर करती है, हम जानते हैं। 12वां प्रश्न की बात करते हैं, तो घरेलू विद्युत तार स्थापन क्या है? स्थापन मूलतः बताइए क्या होगा? मतलब डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात हो रही है। घरेलू विद्युत तार जो होते हैं उसका बताना है। तो किस तरह का होता है? घर का जो बिजली का तार जाता है वो किस तरह का होता है? यही सवाल है डायरेक्ट। 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, समानांतर जो है समानांतर श्रेणी में होता है, पैरेलल रूप में होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं सेट नंबर 1 में। ठीक है, 12वां प्रश्न का आप बी लगाए, वो सही लगाए। चलिए 13वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वो बताइए क्या कहलाता है? ठीक है, यही सवाल है, तो बताएंगे। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो वो मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोटर कहलाता है। ये बात हो गई क्लियर। 14 प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? बताइएगा, मतलब कंप्यूटर आंकड़े में गलत अगर है तो गलत को क्या कहते हैं? कंप्यूटर आंकड़े में बताइए। तो 14 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सी, बग कहते हैं उसे, हम जानते हैं। गलत को बग कहते हैं, डिलीट को बग कहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए 15वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 15वां प्रश्न है कि एक कंप्यूटर की स्मृति, मतलब मेमोरी की बात हो रही है, को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये बताइए कि एक बाइट है, तो एक बाइट आप बताइए क्या होगा? कितना का होता है एक बाइट? तो हम अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से आप भी जानते हैं, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है ना। 15वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 8 बाइनरी अंक को कहा जाता है बाइट, है ना। आप जानते हैं बाइनरी अंक को बाइट कहा था। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम 16वां प्रश्न की बात कर रहे हैं। किसकी? 16वां प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होगा? बताइए। 16वां प्रश्न की बात करते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होगा? चलिए जल्दी जवाब दीजिए। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। आपके पास टाइम सिर्फ ज़्यादा नहीं है, बताएंगे। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न का भी, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होगा? द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार शून्य होगा। अब गन मेटल की बात हो रही है। 17वां प्रश्न की बात करते हैं, तो 17वां प्रश्न देखिए क्वेश्चन, गन मेटल किसकी मिश्रित धातु है? प्रश्न का डी होगा, तांबा, टीन और जिंक होगा। अब प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता, ठीक है, अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है। देखिए शराब में जो हानिकारक पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? तो ये हानिकारक पदार्थ क्या होता है, यही पूछ रहा है आपसे, बताइएगा। शराब का 18वां प्रश्न का जवाब है बी, क्या है? एमिल एल्कोहल, एमिल एल्कोहल होता है। चलिए आगे चलते हैं, उसी तरह उसका भी चलाएंगे, साइंस का भी। भारी जल एक प्रकार का क्या है? बताइए, भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल मतलब कठोर जल की बात हो रही है, बताइएगा। 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 19वां प्रश्न का जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, मंदक है। मंदक है, याद रखिएगा। क्या है? मंदक है, ठीक है, मंदक है। आप ये भी बोल सकते हैं भारी जल एक प्रकार का समस्थानिक है। चलिए अब 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, ये तो बताइए। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी कौन? तो न्यूट्रॉन की खोज किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, चैडविक ने किए थे। कौन किए थे? चैडविक जी किए थे। 20वां प्रश्न का ये लगाएंगे, वो सही लगाएंगे। 21वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए 21 का। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय। अगर बात करें हम लोग, ठीक है, अगर बात करें 22वां प्रश्न की, तो निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बिजली की सबसे अधिक सुचालक कौन सी है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, चांदी, है ना। चलिए आगे चलते हैं।
23वां प्रश्न की बात करें, रक्त की पीएच है, तो रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, आप अच्छे से जानते हैं, इसमें हमें नहीं लगता कि टाइम वेस्ट करना चाहिए, है ना। चलिए अगर बात करें 24 क्वेश्चन नंबर की, अगर बात करें दूध निम्न का उदाहरण है, तो दूध जो है, मिल्क जो है निम्न का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? सी है, पायस है। क्या है? पायस है, ये आप जान गए। चलिए हम 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, तो कौन सा तत्व जो है उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है, बताएंगे 25 का आंसर का जवाब, तो सी है क्लोरीन, है ना। चलिए आगे चलते हैं, 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, नाभि का आकार होता है, तो नाभि का आकार जो होता है, अब इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है क्या होगा, बताइएगा 26 का आंसर का जवाब, तो 10-15 मीटर होते हैं, ऐसे याद कर। 27 क्वेश्चन नंबर है कि अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है, तो नीले जो लिटमस पेपर होते हैं वो कैसा हो जाएगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा, ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर लाल हो जाएगा, और क्या, ठीक है। अगर बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर, 28 क्वेश्चन नंबर क्या है, सूची 1 सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ सूची है, एक तरफ सूची 2 है। अब चलिए इसको मैं बढ़िया से सेट कर देता हूँ। देखिए ये है 28 क्वेश्चन नंबर का, तो चलिए मिलान करते हैं और बताइए। तो एक बात जान लीजिए, मलेरिया जो है हमारा, मलेरिया जो है यहाँ पे, एक मिनट सेट कर देता हूँ, दिख रहा होगा। चलिए देखिए, मलेरिया जो है हमारा 5वां नंबर है, रक्त कोशिकाओं, याद रखिए जुड़ा, ये आप जानते हैं। चलिए वो सब बातें ठीक है, मलेरिया 5वां नंबर पे है। फलेरिया की अगर जानकारी की अगर बात करें, फलेरिया जो होता है हमारा बीमारी है, ये सब बीमारी एक तरफ है फलेरिया। अब फलेरिया की बात करते हैं, तो इसका क्या होगा आंसर बताइएगा। तो फलेरिया की बात करें तो ये 4थे नंबर का है, लाचिका ग्रंथि को प्रभावित करता है ना, ये आप भी जानते हैं। एंसीफेलाइटिस, एंसीफेलाइटिस एक बीमारी है जो कि किसको प्रभावित करेगा, कहाँ करता है बताइएगा। तो ये हम जानते हैं, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। और एक है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया जो प्रभावित करता है वो करता है बोन मैरो को करता है, मतलब मस्तिष्क मज्जा को करता है, ये जान लीजिए। क्लियर हो गया। चलिए तो ये हमारा बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर वाला नहीं था। 29 क्वेश्चन नंबर है कि अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। आप बताइए कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी अच्छा जवाब क्वेश्चन है, बताएंगे तो बी होगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, अल्जाइमर हो गया। तो 30वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में अगर टिश्यूज का निर्माण होता है तो कैसे होता है बताएंगे। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो सी होगा, प्रोटीन से होता है। चलिए ये भी बात मान गए। 31 क्वेश्चन नंबर की बताइए, लार जो आप देख रहे हैं किसके पाचन में सहायक है, बताइएगा। लार जो है किसके पाचन में सहायक है, ये बताइएगा। 31 का आंसर का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 32 क्वेश्चन नंबर है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, तो मानव भ्रूण का जो है हृदय जो है स्पंदन धड़कने कब लगता है, ये पूछ रहा है, बताइएगा। 32 का आंसर का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, मतलब चौथे सप्ताह में। 33वां प्रश्न की बात करते हैं। 33वां प्रश्न क्या है सुनिए। 33वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बताइए। 33 का आंसर का जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना है। मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है और ये आपका ऑप्शन है, और इस ऑप्शन में ये बताना है कि इसमें से कौन कौन होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न का जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं, आप हटा दीजिए। क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, ये जो है 2 जो है 1 और 2 ये उचित आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण से था ना, प्रकाश संश्लेषण से था इसलिए। 33 क्वेश्चन नंबर, 33 क्वेश्चन नंबर तो हो गए। 34 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, मीठा स्वाद बताता है, खट्टा स्वाद बताता है, जिसमें से आपसे मीठा स्वाद पूछ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारी जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद बताएगा। 34 का आंसर का जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर बी अग्रभाग होगा। क्या होगा, अग्रभाग होगा। 35 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, तो 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ये बता सकते हैं, तो आंसर का जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर का जवाब 35वां प्रश्न का जो देंगे डी BI वो सही जवाब देंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर, 36 क्वेश्चन नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, 36 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए, तो ये है ऑप्शन नंबर ए संगमरमर। क्या है, संगमरमर है, ये ध्यान रखना है। 36 को हो गया। 37 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, तो 37 क्वेश्चन नंबर है सूची 1 सूची 2 से सुमृत कीजिए और इनके नीचे दिए कूटों
से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। अब आपको इसका मिलान करना है। जैसे मान के चलिए चांदी का, तो चांदी को किससे इंडिकेट करते हैं, संकेत बताना है इसका। तो ये ध्यान रखना है कि चांदी को इंडिकेट हम लोग कैसे करते हैं, तो चांदी को AG से इंडिकेट करते हैं, जो कि दूसरा नंबर सही है। सही है ना, बताइएगा। एकदम सही है। और सोना को हम इंडिकेट करते हैं अपना AU से। अगर C की 5वां पारा से बात करें तो HG से। अगर आपका शीशा की बात करें तो PB से इंडिकेट करते हैं, जो कि हम जानते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो है आंसर सही है। ठीक है। 38वां प्रश्न की बात करते हैं, मानव समूह संबंधित है। तो मानव समूह जो है संबंधित है, तो बताइए इसका इस 4 ऑप्शन के हिसाब से क्या जवाब होगा, बताएंगे। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर D जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। यह फाइलम कोड्रेटा के अंतर्गत क्लास मैमोलिया से है। याद रखिएगा, किससे है, अंतर्गत क्लास जो है मैमोलिया। 39 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। तो मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है कौन सी बीमारी, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताना है। क्या मलेरिया नहीं फैलती है? मलेरिया तो फैलता ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर C निद्रालु व्याधि जो है, स्लीपिंग जो सिकनेस है, वो हमारा मच्छर से नहीं फैलता है। चलिए 40वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है। तो वस्तु का घनत्व क्या है? तो वस्तु का घनत्व बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर B 5 होता है, ये जानते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है, क्या लंबाई है? तो ये हम जानते हैं ऑप्शन नंबर B 0.4 माइक्रोन है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। अगर 42वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। 42 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर A, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। 43 क्वेश्चन नंबर की बात करें, एमरी है। तो एमरी क्या है? 43 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर B अशुद्ध कोरंडम। ठीक है, अशुद्ध कोरंडम जो कि शुद्ध नहीं है, और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है एमरी। ठीक है। 44 है, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक है। तो निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक कौन है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए। क्या है? क्लोरोफॉर्म। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर है कि क्वार्टज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? बताइए। क्वार्टज घड़ियां जो है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, ये बताइए। 45 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर D दाब विद्युत प्रभाव पर करती है। ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, तो छूतग्रस्त, ठीक है, छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है? आंसर इसका क्या होगा इस 4 ऑप्शन का? ऑप्शन नंबर B तपेदी। ठीक है, तपेदी। याद रखिएगा, तपेदी को एक और नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, नहीं तो ये तो बहुत बार बता चुका हूँ, आपको पता होगा। अब देखिए 47 क्वेश्चन में है, पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? बताइएगा। ठीक है। तपेदी का मतलब जो मैंने पूछा टीबी को भी ये ध्यान रखिएगा, कहिएगा नहीं कि नहीं बताया। ठीक है, इसका आंसर का जवाब दीजिए, बताइए। 47 का आंसर का जवाब दीजिए। 47 का आंसर का जवाब है C कोबाल्ट। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन नंबर है कि पौधे मृदा से जो है अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में जो है प्राप्त करते हैं? किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर A विलियन में। किसमें? विलियन में। अगर बात करें 49 क्वेश्चन नंबर, हीरे की खनिजीय बनावट इसमें से कौन सा है? बताइएगा। हीरे के खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है, ये बताइए। 49 का आंसर का जवाब दीजिएगा D है, कार्बन। क्या है? कार्बन। अगर बात करें 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आपका, तो 50वां प्रश्न क्या है? तो सुनिए, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए क्या होगा, बताएंगे। और एक बात जान लीजिए कि इसी तरह वीडियो कंटेंट आता रहेगा हमेशा रात को 10 बजे। 2 टाइम अपलोडिंग का मॉक टेस्ट का रखा हूँ। अगर मान लीजिए एक पॉलिटिकल का लाता हूँ, एक साइंस का लाता हूँ, तो अगर पॉलिटिकल लाया और साइंस दोनों लाया तो दोनों का टाइमिंग बता देता हूँ, 10 बजे और 8 बजे 2 टाइम है। तो 10 बजे हमेशा कंटिन्यू रहेगा, कोई चले चाहे नहीं चले। 10 बजे का अपलोडिंग टाइम है मॉक टेस्ट का, कोई भी मॉक टेस्ट का। किसी अगर मान लीजिए 2 वीडियो एक्स्ट्रा लाऊंगा जिस टाइम अपलोड करूँगा। ठीक है,
तो अभी के लिए ये जो है टाइमिंग मैं बता दिया हूँ, और 1 बजे हमेशा एनसीईआरटी का कोई भी एनसीईआरटी 1 ही बजे अपलोड होगा, दुनिया का कितना भी भूकंप आ जाए। कीजिए तो बताइएगा। इसका आंसर 50वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है। ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य जो है बाद में दिखाई देता है, ये आप जानते हैं। आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि नरेन अकाडमी सिर्फ आपके लिए जीता है। जीते हैं आप मेरे बिना रह सकते हैं, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो ये ध्यान रखना है, और जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर जो भी कर रहे हैं आप लोग शेयर करिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू जो कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, बाद में मिलते हैं।